हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं रेनू, मैं मीरापुर पब्लिक स्कूल से। आप 5 क्लास के बच्चों को मेन बुक शीर्षक चैप्टर 1 का शीर्षक कविता है एक रहे हैं एक रहेंगे में। पीछे के वीडियो में पढ़ाई हो गई है, उसका क्वेश्चन आंसर भी सब हो गया है। कौशल के विकास क्वेश्चन आंसर तक सब हो गया है। उसके बाद में है भाषा विकास, भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में आपका है क्वेश्चन नंबर 1 है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ वाले शब्द को ही समानार्थी शब्द कहते हैं। कई ऐसे शब्द होते हैं, एक ही चीज़ का कई नाम होता है। कई ऐसे शब्द होते हैं जिसका अर्थ एक ही होता है, उसे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसमें है धरती। धरती को क्या क्या कहा जाता है? धरती को धरा, भूमि, पृथ्वी कहा जाता है। अंबर को आकाश, नभ, गगन कहा जाएगा। इसमें जो गलत शब्द दिए हुए हैं पर्यायवाची के लिए, उसे आप फेयर की कॉपी में मत उतारिएगा। जो सही शब्द होगा सिर्फ उसी को उतारिएगा। अंबर का आकाश, नभ, गगन। नदी का सरिता, तटिनी। नदी का सरिता, तटिनी। माँ का जननी और माता। माँ का जननी और माता। बेटा का सूत पुत्र। बेटा का सूत पुत्र। यह भाषा ज्ञान में समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है। एक ही चीज को एक ही जिस पे हम रहते हैं, चलते हैं, एक ही चीज को धरती, धरा, भूमि, पृथ्वी कहते हैं। अंबर जो हमारे ऊपर नीला रंग का दिखाई देता है, इसे अंबर, आकाश, नभ, गगन कहते हैं। बेटा को पुत्र और सुत कहते हैं। माँ को जननी, माता कहते हैं। नदी को सरिता, तटिनी कहा जाता है। उसके आगे है क्वेश्चन नंबर 2 में वचन। वचन किसे कहते हैं इसको जानिए। तो वचन जिस शब्द के जिस रूप से हमें एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। आगे हम जानेंगे कि वचन को बदलते कैसे हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप टिक लगाने के लिए दिया हुआ है। इसमें गलत ऑप्शन में गलत शब्द भी लिखा गया है। इसको गलत शब्द को आप मत उतारिएगा। एक तरफ एक वचन, दूसरे तरफ बहुवचन। अब एक वचन के तरफ आप सारे लिख दीजिए। यहाँ है कहानी, एक वचन में लिखिएगा कहानी, नारा, कविता, बेटा और भाषा। ये इधर मेन शब्द जो दिया हुआ है उस शब्द को मैं यहाँ लिख दी। अब इसमें जो इधर ऑप्शन में गलत शब्द दिए हैं कि कौन सा शब्द सही बहुवचन इसका होगा, तो आप सभी गलत शब्दों को मत उतारिएगा। जो सही शब्द मैं यहाँ लिख देती हूँ और जो सही शब्द होगा उसी को एक साइड में, दूसरे साइड में उतार लीजिएगा। कहानी का बहुवचन होगा कहानियाँ। दीर्घई को हर्षई में बदलेंगे, य आकार चांद बिंदु दे देंगे तो कहानियाँ हो जाएगा। नारा का होगा न आकार, र एकार, अनुस्वार, नारे। कविता का हो जाएगा कविताएं। कविता का हो जाएगा कविताएं। बेटा का हो जाएगा ब एकार, ट एकार, बेटे। भाषा का हो जाएगा भाषा ए चांद बिंदु, भाषाएं। उसके नीचे है क्वेश्चन नंबर 3 में है, ये 2 नंबर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि
एक तरफ एक वचन के शब्द लिखे हैं, दूसरे तरफ बहुवचन के शब्द लिखे हैं। अब आपको मिलान करना है। तो ऐसे अगर आप कॉपी में लिखकर मिलान कीजिएगा तो कॉपी में बहुत काट कूट हो जाता है, जो देखने में कॉपी साफ और सुंदर नहीं लगती है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप क्या कीजिए, इधर एक वचन लिख दीजिए, एक वचन, दूसरे तरफ लिख दीजिए बहुवचन, बहुवचन। एक वचन में है खुशी, इस खुशी से के बगल में आप यहाँ खुशी से यहाँ खुशियाँ काट करके मत मिलाइए, खुशी के बगल में यहाँ लिख दीजिए खुशियाँ। दूसरा शब्द है कविता, इसके बगल में यहाँ लिखिए कविताएं। तीसरा शब्द है भागता, भागता, भागता में लिखिए यहाँ भागते। चौथा शब्द है रहेगा, रहेगा, इसका बनाइए रहेंगे, रहेंगे। चौथा शब्द है पत्ता, तत्त संयुक्त, तत्त संयुक्त आकार, तत्त संयुक्त पत्ता, इसका बनाइए तत्त संयुक्त एकार, पत्ते। चौथा शब्द है माता, उसके बाद है माता, माता का होगा माताएं, माता का क्या हो जाएगा माताएं। उसके बाद में चौथा नंबर क्वेश्चन है वर्ण विच्छेद करने के बारे में। वर्ण विच्छेद के लिए आप यहाँ भारत का वर्ण विच्छेद है, भारत का वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद का मतलब है कि स्वर और व्यंजन वर्णों को एक शब्द में, स्वर और व्यंजन वर्ण जो मिले हुए रहते हैं उस स्वर और व्यंजन वर्णों को अलग अलग कर देने के लिए। तो यहाँ भारत में भ जोड़ आ जोड़ आधा र को हलंत करेंगे, जोड़ अ जोड़ आधा त जोड़ अ, यह हो जाएगा भारत का। उसके बाद में है ईसाई, ईसाई का होगा दीर्घ ई जोड़ स जोड़ आकार जोड़ दीर्घ ई, ईसाई। उसके बाद है प्यारा का, प्यारा का हो जाएगा प जोड़ य जोड़ आ जोड़ र जोड़ आ, प्यारा हो जाएगा। गिरजा का हो जाएगा, चौथा में बाद में है गिर जा, इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा, पहले आपको हर्ष ही दीजिएगा, कैसे ही मत देखिएगा। पहले हो जाएगा हर्ष ई जोड़ ब जोड़ र आधा र जोड़ अ, फिर जोड़ ज जोड़ आ, यहाँ अ होगा, यहाँ आ होगा, गिरजा हो गया। आज आप लोगों का एक रहे हैं, एक रहेंगे शीर्षक कविता का सभी क्वेश्चन आंसर पूरा हुआ, लास्ट तक लिखा दिया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी लोग फेयर की कॉपी पर साफ और सुंदर अक्षर में इसको लिखिएगा, याद करिएगा और ठीक से पढ़ाई कीजिएगा। ज़्यादा खेलने कूदने में मन नहीं लगाइए। इसके आज के लिए भी आप लोगों का HW सेम है, रिमेंबर एंड राइट CW, ठीक है। अब दूसरे वीडियो के इंतजार में, धन्यवाद।